आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी में हम रिकॉर्ड्स को किस तरह डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पीएचपी के साथ हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करनी है, कौन कौन सी आईपी एपीआईज अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम डेटाबेस कनेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद हमने पीएल सीक्वल की कुछ क्यूरीज को डिस्कस किया था। तो आज हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे कि कैसे हम डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे कि हम डेटाबेस में किस तरह रिकॉर्ड्स को डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ कनेक्शन आपने बनाना है PHP 5 तक, जो माई सीक्वल अंडरस्कोर कनेक्ट का मेथड जो है वो सपोर्टेड है। उसके बाद अगर आपने लेटेस्ट वर्जन 7 या ऑनवर्ड्स PHP को यूज़ करना है तो फिर माई सीक्वल आई का जो मेथड है वो यूज़ होगा। तो इसमें आपके पास जो आर्गुमेंट्स हैं लोकल होस्ट, रूट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैं, तो ये आप एक अलग से फाइल में डेटाबेस का कनेक्शन बना लेंगे और इस फाइल को हम इंक्लूड कर लेंगे। डिलीट करने के लिए डिलीट की क्यूरी हमने डिस्कस की थी कि डिलीट इज़ अ कीवर्ड फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम होगा डेटाबेस में वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन जो होती है वो डेटा को फिल्टर करने के लिए होती है, या जो रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है उसको मैच करने के लिए, कि इस कंडीशन पे अगर कोई रिकॉर्ड पूरा आता है तो उसको डिलीट किया जाए, ना कि सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया जाए। लाइक डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, तो इसमें यूज़र्स जो हैं वो टेबल का नाम है जो आपके डेटाबेस में है और जहाँ पे यूज़र आईडी 5 है। तो ऐसे रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं जिसकी यूज़र आईडी 5 है, या फिर आप ऐसे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाह रहे हैं जिनकी यूज़र आईडी 5 से ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ कंडीशंस जो हैं वो आप लगा सकते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर आपने डेटाबेसेस में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो PHP की फ़ाइल में आपने कनेक्शन को इंक्लूड करना है, कनेक्शन डॉट पी एच पी। कनेक्शन डॉट पी एच पी में आपका डेटाबेस का कनेक्शन है और इसी में इस फाइल में आपने क्यूरी भी रन करनी है, डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 5, और माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी को ये आपने क्यूरी स्ट्रिंग पास कर देनी है। तो इस एग्जांपल में हमने देखना है कि हम एक टेबल डिज़ाइन करेंगे HTML में और उसमें डेटाबेस से डेटा को फेच करके डिस्प्ले कराएंगे और उसमें एक कॉलम होगा एक्शन का, और हर रिकॉर्ड के साथ हम एक डिलीट का बटन इंसर्ट करेंगे और जब डिलीट का बटन पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। तो लेट्स से ये हमने एक फ़ाइल बनाई है view.php और उसमें ये टेबल है जिसमें ये कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं और उनकी जो हेडिंग हमने दी है यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र पिक्चर और एक्शन। एक्शन में डिलीट का लिंक है, इस लिंक के पीछे एक पेज है, PHP की फ़ाइल है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जो SQL की क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होगी और ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में हमारे पास ये टेबल है, टेबल
को आपने डिज़ाइन करना है। टेबल बॉर्डर 1 है, और इसमें जो टेबल हेडिंग्स हैं, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और यूज़र पिक्चर है। और एक्शंस में फिर हमने वो जो फाइल को अटैच करना है जिसके ज़रिए हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक वाइल लूप है। इस वाइल लूप के ज़रिए डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम रिट्रीव करते हैं, उनको फेच करते हैं। तो इसके लिए एक बिल्ट इन मेथड है, माई सीक्वल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। और इसको हम जो पास कर रहे हैं वो रिज़ल्ट पास कर रहे हैं। जो भी रिज़ल्ट आएगा अगेंस्ट द क्यूरी वो किस में आएगा, माई सीक्वल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे में। तो ये एरे होगा जिसमें सारे रिकॉर्ड्स जो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट से रिट्रीव किए हैं वो सारे माई सीक्वल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे में आ जाएंगे। और इसको हम असाइन कर देंगे रोज को, और रो को हम फिर अगेन बाय इंडेक्स नंबर जो है वो एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे ये वाइल लूप है। उसके बाद यहाँ पे ये HTML का कोड है। तो जो आपने HTML का कोड लिखना है वो आउटसाइड द PHP टैग्स लिखना है। और जहाँ पे भी PHP यूज़ करनी है तो यू नीड टू अगेन इनक्लोज दिस इन PHP स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पे कॉलम्स हैं और इसमें हम PHP echo इज अ मेथड रो 1। इसका मतलब है रो 1 पे जो डेटा है वो हम कॉलम 1 में शो कर रहे हैं। फिर इसी तरह रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो ये सारे जो अब एक्चुअली ये एरे है रो जिसमें ये सारा डेटा जो है वो असाइन हो चुका है। तो जब तक इसमें डेटा होगा इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये एंड वाला कॉलम है, इसमें हम लिंक रखेंगे delete डॉट php का। delete डॉट php में हम इसको आईडी देंगे। जहाँ पे आईडी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये रो 1 से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि रो 0 में हमारे पास जो है वो आईडी है। तो यहाँ से जो रो 0 पे जो आईडी होगी वो असाइन हो जाएगी आईडी को, और इसको हम यूज़ करेंगे delete डॉट php में। तो delete जो है ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा उस एड्रेस के ऊपर, और यहाँ पे ये रो क्लोज होगी। तो ये हमारे पास जो है ये एक्शन का जो लिंक हमने देना है उसमें ये लिंक यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये एंड ऑफ लिंक है। लिंक टेक्स्ट ये है। ये पेज नेम है delete डॉट php जिसमें हमने डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। और करंट रिकॉर्ड की जो आईडी है PHP एकोस रो 0, इसके ज़रिए हम इस आईडी को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं और आईडी को असाइन कर रहे हैं जो कि लोकल एक वेरिएबल है। तो ये एग्जांपल में हमारे पास ये कनेक्शन डॉट PHP है। इसके ज़रिए हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है इस पेज के साथ। और फिर ये क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। इसका मतलब है कि हम जितना भी डेटा है वी आर सेलेक्टिंग ऑल डेटा। और ये डेटा जो है ये हम पास करेंगे रिज़ल्ट को। और रिज़ल्ट जो है एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे माई सीक्वल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे में। तो इस तरह ये क्यूरी के अगेंस्ट जो भी डेटा होगा वो रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा।
और रिज़ल्ट को, एक्चुअली रिज़ल्ट क्या है, ये इसमें हमारे पास जो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी वो सारी इंफॉर्मेशन रिज़ल्ट में होगी, और रिज़ल्ट को माई सीक्वल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे में हम एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। तो यहाँ पे ये टेबल है, टेबल बॉर्डर 1, यूज़र नेम, ईमेल, ये एक्शन हमने यहाँ पे रखा, और यही वाइल रोज अंडरस्कोर इक्वल टू, तो ये एक्चुअली एरे है जिसको हमने यूज़ करना है नेक्स्ट, जिसके ज़रिए डेटा को हमने टेबल में डिस्प्ले करना है। तो माई सीक्वल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, तो यहाँ से ये लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम ज़ीरो इंडेक्स, और इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। रोज़ 1 है, रोज़ 2 है, रोज़ 3, तो रोज़ 1 2 3 में यूज़र की इंफॉर्मेशन है, रोज़ 4 में इमेज है जिसको हमने डिस्प्ले कराना है, और उसके बाद जो यूज़र आईडी है वो रोज़ 0 में है। तो ये जो आईडी है ये डिलीट डॉट पी को मिल जाएगी, और यहाँ पे हम लूप एंड करेंगे। लूप का पर्पस है कि जितने भी इसमें रिकॉर्ड्स हैं उनको हम डिस्प्ले कर सकें। तो आईडी जो है, आईडी को हम वैल्यू असाइन कर चुके हैं। अब आईडी जो है गेट डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी, जो सुपर ग्लोबल एरे है, इसमें आईडी की वैल्यू है। इसको हमने लोकल जो फाइल है delete डॉट पी उसमें इसको एक्सेस कर लिया है। इसके बाद इसमें जो डीबी कनेक्शन की जो फाइल है उसको भी इंक्लूड करना है। जहाँ जहाँ पे हमने डेटाबेस को यूज़ करना है वहाँ पे उस फाइल में कनेक्शन को भी इंक्लूड करना होगा। या तो पूरा आप कनेक्शन लिखेंगे, उसको उसी फाइल में आप इनिशिएट करेंगे और क्लोज करेंगे, या फिर आप एक अलग से एक्सटर्नल फाइल, जिस तरह यहाँ पे डिफाइन है कनेक्शन डॉट पी, इसको आप एक्सटर्नल फाइल के तौर पे सेव करेंगे। और जहाँ पे भी आपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, कोई उसमें से रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो वहाँ पे आपने इस फाइल को इंक्लूड करना है। जब इंक्लूड करेंगे तो हर फाइल का, जिस जिस फाइल में कनेक्शन डॉट पी होगी, उसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू आईडी। अब जो आईडी इसको असाइन होगी ये लोकल आईडी है जिसको हमने डॉलर स्कोर अंडरस्कोर गेट अरे से एक्सेस किया है, और ये जो आईडी है हम इस क्यूरी में यूज़ करेंगे कि जहाँ पे ये आईडी होगी उस रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है। तो माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी जो है, दिस इज़ अ मेथड टू एग्जीक्यूट दिस एसक्यूएल कमांड। जब हम इसको एज ए पैरामीटर इसमें पास करेंगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, और एज ए रिज़ल्ट जो रिकॉर्ड जिसकी आईडी यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं वो डिलीट हो जाएगा। तो कंफर्म करने के लिए कि वाकई जो आपकी जो फाइल है, जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है, तो यहाँ पे एक हम छोटा सा कोड लिखेंगे। ऑन क्लिक इज इक्वल टू रिटर्न कंफर्म डिलीट दिस अकाउंट। तो यहाँ पे ये ऑन क्लिक, ये इवेंट के ऊपर हमारे पास मैसेज आएगा कि इसको आपने डिलीट करना है। अब आपने रिकॉर्ड को तो डिलीट कर दिया है फ्रॉम द डेटाबेस, नाउ यू नीड टू अपडेट द रिकॉर्ड। जब आप डिलीट करेंगे तो उसको अपडेट भी करेंगे। तो उसके लिए अपडेट की कमांड है एसक्यूएल में, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे अपडेट कीवर्ड है, यूज़र जो है टेबल का नाम है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं। सेट यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अली, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड एंड वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू 1। तो इस क्यूरी से जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। तो
इसको आपने PHP में कैसे लिखना है, यू नीड टू राइट इन अ फाइल इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP, उसमें आपने डेटाबेस कनेक्शन को इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद SQL इज इक्वल टू अपडेट यूज़र्स, और ये पूरा जो सिंटेक्स है क्यूरी का वो लिख के, और SQL को हमने पास कर देना है MySQL अंडरस्कोर क्यूरी को। तो अब एक्शन बटन हमारे पास दो होंगे, एक के ज़रिए तो हम डिलीट करेंगे और दूसरे के ज़रिए हम अपडेट करेंगे। डिलीट जो लिंक है इसके अगेंस्ट डिलीट की क्यूरी चलेगी, और अपडेट जो लिंक है इसके अगेंस्ट हम अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे आप कोई बटन बना सकते हैं, इसी तरह कोई लिंक रख सकते हैं, या जो भी आपका डिज़ाइन हो आपके प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ आप पास करेंगे और वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट होंगी। तो जब आप अपडेट करेंगे, अपडेट का मतलब है कि यहाँ पे पहले इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट वैल्यूज़ कुछ और थी, तो आप इन वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपडेट की क्यूरी होगी। तो आप एक्शंस क्या हो सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड पे आप या तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, या एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब है अपडेट। तो अपडेट में हम यूज़र से ये वैल्यूज़ लेके किसी भी आईडी के अगेंस्ट उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये व्यू पेज है जो हमें रिटर्न करेगा, और उसमें हम अपडेट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि जो रिकॉर्ड की आईडी गेट करेंगे, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे यूजिंग दैट आईडी, और फिर उसके बाद जो रिट्रीव्ड वैल्यूज़ होंगी उसको एज ए वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड्स यूज़ करेंगे। तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो है अपडेट डेटा है, HTML पेज यहाँ से स्टार्ट होता है, आईडी जो है $_ है, गेट रिकॉर्ड्स आईडी, और इसमें हम इंक्लूड करेंगे कनेक्शन डॉट PHP को, दिस इज़ DB कनेक्शन। और SQL में हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू आईडी रिजल्ट इज इक्वल टू माई SQL क्यूरी। तो ये जो क्यूरी है इसको पास होगी, क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद इसको हम एज ए पैरामीटर माई SQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे में पास कर देंगे। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक रो एरे में, क्योंकि ये इसकी जो टाइप है वो एरे है, तो ये एक और न्यू एरे है रो, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। तो ये फॉर्म है, इसमें आपने मेथड पोस्ट यूज़ किया है, एक्शन अपडेट एक्शन, एक्चुअली अप एक्शन डॉट PHP। तो यहाँ पे आप एक टेबल डिज़ाइन करेंगे, और इसमें इनपुट रखेंगे, नेम उसका आईडी होगा, उसकी आप वैल्यू इसमें जो एक्सेस करके इसमें रखेंगे, देन यूज़र नेम होगा इसमें, और यूज़र नेम की जो वैल्यू होगी वो भी आप डेटाबेस से एक्सेस करेंगे। इसी तरह यूज़र ईमेल है, यूज़र ईमेल की वैल्यू भी डेटाबेस से एक्सेस होगी। देन वी हैव यूज़र पासवर्ड, और लास्ट में सबमिट का बटन होगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा पेज में हमने इन वैल्यूज़ को रिट्रीव करना है, कि जो वैल्यूज़ फॉर्म के अगेंस्ट हमने सबमिट की है वो अपडेट जो आपकी फ़ाइल है उनमें उनको एक्सेस करना है। तो इसमें आप जिस तरह
पहले हमने एग्जांपल्स में देखा आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये चारों टेक्स्ट फील्ड जो हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के ग्लोबल एरे में स्टोर्ड हैं। तो इनको आपने लोकल आइडेंटिफायर्स जो ये चार हैं, आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, इनको आपने ये वैल्यूज़ असाइन कर दी और इसमें कनेक्शन डॉट पीएचपी की जो फाइल है उसको इंक्लूड कर दिया। और यहाँ पे आप अब आपने आपके पास क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को आपने अपडेट करना है इन यूज़र्स टेबल। तो सेट यूज़र अंडरस्कोर नेम, तो ये कॉलम नेम है और इसकी वैल्यू है, फिर यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और यूज़र आईडी। ये डेटा आपने इसमें क्यूरी में सेट कर दिया है। देन यू विल नीड टू एक्सिक्यूट दिस क्यूरी। तो उसके लिए ये मेथड है माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी, और इसमें हेडर में आप डाल देंगे लोकेशन व्यू विद एडिट डॉट पीएचपी। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो यूज़र से नेम, ईमेल और पासवर्ड ये डेटा लेके उसको अपडेट किया यूजिंग अपडेट एसक्यूएल क्यूरी। तो इस तरह हम डिफरेंट क्यूरीज को डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, सेलेक्ट करना हो डेटा को, तो पीएचपी के ज़रिए इजीली हम उन क्यूरीज को रन कर सकते हैं और एचटीएमएल में उसको डिस्प्ले करा सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है।